दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल अपडेट करते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक करते हो। और दोस्तों चाहे तो आप एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर आईएसओ यूज़र हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, ठीक है ना। आपको काफ़ी सारे स्टेप बताऊंगा, सभी स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना चाहे ध्यान से ना, लेकिन सुनना ध्यान से, ठीक, क्योंकि सभी बातें सुनने वाली है। और दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी अपडेट करने के बाद आपके मोबाइल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि बैटरी का फास्ट ड्रेन होना, मोबाइल हीटिंग होना, कैमरा इशू आ जाना, और भी कई सारे इशू आपके मोबाइल में अपडेट के बाद आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास कोई अपडेट आता है तो आपको उसको तुरंत अपडेट पे नहीं लगाना। तो शायद आप बोलोगे इससे क्या हुआ, तो देखिए खासकर आपको उस अपडेट को तुरंत नहीं लगाना जिसमें कि बग फिक्स किए गए होते हैं। आपने देखा होगा कि बग फिक्स वाला कोई अपडेट आता है आपके पास, आपने नीचे रीड किया होगा, शायद आप रीड करते होंगे कि जब भी आपके पास अपडेट आता है तो उसके नीचे काफ़ी सारी लिस्ट होती है। आपने देखा होगा लिखा होता है ये वाला बग फिक्स किया गया है, कैमरा को फिक्स किया गया है, बैटरी ड्रेन इशू को फिक्स किया गया है, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं अपडेट लिस्ट के नीचे। तो दोस्तों अपडेट तुरंत करने से फिर दिक्कत क्या आती है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब कोई कंपनी अपडेट पुश आउट करती है तो उसमें कई बार कंपनी को बाद में पता चलता है, क्योंकि बग फिक्स करने वाला रह जाता है, कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो कंपनी उसको बाद में रिमूव कर देती है। तो आप क्या करते हो कि जब ये अपडेट आता है आप तुरंत कर लेते हो, तो वो जिसमें बग होता है तो आपके मोबाइल में बग आ जाता है, इस वजह से आपके मोबाइल में प्रॉब्लम भी आती है। तो फिर आप पूछोगे कि अपडेट कब करना चाहिए। दोस्तों देखिए मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं ये चीज़ें खुद ट्राई करता हूँ फिर ही आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि वैसे ही मैं बोल रहा हूँ सभी चीज़ें, पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया सभी चीज़ों को, मैंने ट्राई किया, मेरे साथ हुआ भी है कई बार। आपको अपडेट को कब करना है, जब आपके मोबाइल में अपडेट आ जाए तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन वेट करनी है। अगर फिर भी वो अपडेट आपके मोबाइल में दिखा रहा है तो आप उस अपडेट को सेफली कर सकते हो, ठीक है। कई बार होता है कि एक दो दिन के बाद अपडेट आप कंपनी रिमूव कर देती है, तो कुल मिला के आपको 4 से 5 दिन वेट कर लेना है। और दोस्तों अपडेट काफ़ी तरह के होते हैं, आपने देखा होगा सिक्योरिटी पैच अपडेट होते हैं, और भी आगे अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी पैच अपडेट होते हैं दोस्तों जो कि मंथली आते हैं, कई कंपनियों के मंथली आते हैं, सभी का अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और अलग अलग पैटर्न होता है सभी कंपनी का। कोई मंथली पुश आउट कर देती है, कोई डेढ़ मंथ के बाद, 2 के बाद, ऐसा पैटर्न अलग अलग कंपनी का होता है। और सिक्योरिटी पैच अपडेट जो होता है ना दोस्तों, उसको आप तुरंत भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि उसको आप एक बार रीड कर लेना नीचे, तो फिर भी उसको 1 या 2 दिन के बाद करना। और दोस्तों उसके बाद हमारे अपडेट आ जाते हैं मेजर अपडेट, जो कि साल के बाद आता है। उसमें होता है कि हमारा जैसे कि फ़ोन अभी एंड्रॉयड 15 पे चल रहा है, तो उसके बाद जैसे 16 आएगा तो जो वो मेजर अपडेट माना जाता है। 1 साल के बाद हर कोई कंपनी निकालती है, थोड़ा बहुत अलग अलग पैटर्न होता है सभी कंपनी का, लेकिन उससे पहले जो अपडेट और रिलीज़ होते हैं दोस्तों, जैसे कि बीटा अपडेट होता है, अर्ली एक्सेस अपडेट होता है। इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ये समझने वाली बात है। दोस्तों जब भी आपके मोबाइल में कोई भी बीटा अपडेट आए या फिर अर्ली एक्सेस अपडेट आए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वैसे मैं पहले बोलता हूँ कि आपको उस अपडेट को नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका कोई जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो प्राइमरी डिवाइस है, मतलब ख़ास उसको यूज़ करते हो, आप उस मोबाइल को सीरियसली लेते हो, मतलब कि आप कोई अच्छा फ़ोटोग्राफी का शौक़ रखते हो, या फिर आप वैसे भी डिवाइस को अच्छे तरीके से यूज़ करते हो, और आपको ये है कि मेरे मोबाइल में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप बीटा और अर्ली एक्सेस अपडेट को ट्राई मत करना। लेकिन अगर आप फीचर एक्सप्लोर करना चाहते हो नए, आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह का शौक़ है तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि बीटा और अर्ली एक्सेस अपडेट आप इंस्टॉल करो। उसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आपके डिवाइस में आती हैं, वही जो शुरू में मैंने आपको दिक्कतें बताई हैं, आपने फेस भी की होगी कभी अपडेट आने के बाद, चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। नीचे कमेंट करते हुए बताना कि आपको कौन कौन सी सबसे बड़ी दिक्कत आज तक अपडेट करने के बाद आई है। कई यूज़र के मोबाइल में तो बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है, ग्रीन लाइन वगैरह का इशू आ जाता है, और भी दिक्कतें आ जाती हैं। आपके मोबाइल में ग्रीन स्क्रीन का इशू या कोई और बड़ा इशू आया है या नहीं, कमेंट करते हुए बताना। दोस्तों बीटा और अर्ली एक्सेस अपडेट होते हैं, ये मतलब ट्रायल वर्जन होते हैं एक तरह के, ठीक है ना। डिवाइस को टेस्टिंग के लिए होता है ये भी सारा सिस्टम, ये कंपनी पहले टेस्ट करती है सब अपडेट। आपने देखा होगा कि बीटा या फिर अर्ली एक्सेस कई अपडेट आते हैं कंपनी के, अलग अलग होता है सभी का हिसाब, जैसे कि स्टेबल से पहले 4, 5 या 8, 9, 10 अपडेट आ जाते हैं, जब तक कि ये पूरा स्टेबल ना हो जाए।
तब तक ये अपडेट आते रहते हैं। जब स्टेबल हो जाता है तभी आपके मोबाइल में जाकर एक परफेक्ट वर्जन आता है, ठीक है ना। तो बीटा अर्ली एक्सेस को अवॉइड करना आगे से, और मेजर अपडेट पे आ जाते हैं दोस्तों। जब भी आपके मोबाइल में स्टेबल अपडेट आ जाता है तो उसको भी करने की कुछ कंडीशंस है, मैं आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले जब भी आपके मोबाइल में स्टेबल अपडेट आ जाए तो आपको करना क्या है, आपने डिवाइस को 50% से ऊपर चार्ज कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 100 कर लो, जितना भी कर लो, लेकिन 50 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आपका जो मोबाइल है, जब भी आप अपडेट पे लगाओगे तो कई बार होता है कि ये बड़े अपडेट होते हैं, आपका मोबाइल बीच में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उससे आपका अगर बीच में बंद हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और आगे के पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से सुन लो। अपडेट को करने का भी एक सही तरीका होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही आपको बताऊंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। देखिए, आपको अपडेट कैसे करना है। या तो आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो या फिर वाईफाई। मैं वैसे आपको वाईफाई रेकमेंड करूँगा, क्योंकि उसकी स्पीड अप डाउन नहीं होती, एक जगह स्टेबल रहती है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, आपके मोबाइल में अगर 5G चलता है तो कई बार होता है कि स्टेबल नहीं होता। आप पता नहीं अभी किस एरिया में हो, वहाँ पर नेटवर्क बहुत अप डाउन होता है, 4G में शिफ्ट हो जाता है, कभी 5G में चला जाता है, तो स्टेबल नहीं होता। वहाँ इशू आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि वाईफाई से अपडेट को इंस्टॉल करना। अपडेट करने से पहले एक काम करना है, सेटिंग में चले जाना है, ऑटो ऑफ स्क्रीन को उस टाइम को बढ़ा लेना है। जब भी आपकी स्क्रीन अलग अलग टाइम लगा होता है ना, आपकी स्क्रीन ऑटो ऑफ हो जाती है। वो किसी का 30 सेकंड होता है, किसी का 10 सेकंड होता है, तो उसको 30 मिनट कर लेना। वो क्यों करना है, जितना टाइम अपडेट कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपका डिवाइस का डिस्प्ले ऑन रहना चाहिए, उससे नेटवर्क अच्छा आता है, मतलब काफ़ी स्पीड से हो जाता है अपडेट कंप्लीट। ये मैंने चीज़ खुद ट्राई करके देखी है। और शाम को अपडेट करने का क्या रीज़न है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके पीछे भी एक लॉजिक है बहुत बड़ा, ऐसे नहीं है। जब भी आपका अपडेट कंप्लीट हो जाए तो आपको कंप्लीट होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोडिंग प्रोसेस अलग होता है और इंस्टॉलिंग प्रोसेस अलग होता है, दोनों अलग होते हैं। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मतलब कि हैवी काम कोई नहीं करना मोबाइल के ऊपर। गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, या फिर आपको कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कोई भी हैवी काम नहीं करना है। अपना कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, हल्की फुल्की, ऐसा कुछ काम आपको इम्पोर्टेंट है तो वो कर सकते हो, इसलिए शाम को करने को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और भी एक कारण है शाम को करने का। अपडेट जब भी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल को छोड़ देना है रात भर के लिए। तो क्या हुआ कि आपका मोबाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सिस्टम नए वर्जन पे चला जाता है, ठीक है ना, तो उसको ऑप्टिमाइज होने के लिए पूरा टाइम चाहिए। तो रात भर अगर मोबाइल रेस्ट करेगा तो उसका सिस्टम पूरा स्टेबल हो जाएगा। सुबह को एकदम फ्रेश आपको मोबाइल पूरा स्टेबल मिलेगा। तो सुबह उठकर आपको चार्ज पे लगा देना है, 100% चार्ज कर लेना पूरा अच्छे से मोबाइल को। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक लॉजिक समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये। अपनी ह्यूमन बॉडी पर ले लो। अगर हम रात को अच्छे से रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो सुबह को देखो जितनी अच्छी नींद होगी तो सुबह को हम फ्रेश उठेंगे और जोश से काम कर पाएंगे। उससे कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है सभी, तो आपके मोबाइल में आगे से ये जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं ये नहीं आएगी। आपका मोबाइल बहुत अच्छे से वर्क करेगा, सभी चीज़ें परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया मिलेगी और मोबाइल स्टेबल स्मूथ चलेगा, सभी फंक्शन बढ़िया से काम करेंगे। और एक चीज़ और है, जब भी अपडेट आपका कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, प्ले स्टोर में अपडेट करने वाली सभी को अपडेट कर लेना। यही थी दोस्तों अपडेट को लेकर सारी इम्पोर्टेंट बातें। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। बाय बाय।